नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे वीडियो पे। इस बार जो है मैंने कुछ अलग करने का प्लान बनाया है। हर बार तो आप मेरा व्लॉग देखते हो या फिर इधर उधर की बातें देखते हैं, लेकिन इस बार आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैंने मंगाया है अमेजोन से माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन। ये मैंने मंगाया है अमेजोन से। तो इसका अनबॉक्सिंग मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने पहले ही फाड़ के निकाल दिया था। और ये जो है 3 सेटअप है मेरे पास, जो कि 2 ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। क्या होता है, कई बार व्लॉगिंग करते वक्त मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती या फिर कुछ और इशू होता है या फिर इधर उधर की नॉइजेस आते रहती हैं। उन सबसे निपटने के लिए मैंने ये चूज़ किया है। वैसे ये मुझे अमेज़ॉन से 5-6 हज़ार में मिल गया था। चलो देखते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या चीज़ें हैं और इसको मैं कैसे अपने सेकंड फ़ोन पे कनेक्ट करूँगा, और दोनों का आवाज़ का कंपेयर भी करेंगे कि वाकई में वायरलेस में कैसे साउंड आ रहा है और रियल में कैमरे के साउंड से कैसा आवाज़ आ रहा है। तो चलो देखते हैं। एक बढ़िया पैकिंग करके रखें। देखो, ऐसे लग रहा था कि कोई पर्स है, लेडीज पर्स। तो हम इसको रखते हैं साइड में। ये अच्छा दिया है यार, ये देखो क्या बेहतरीन। तो चलो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या है। ये केबल है, ये किस काम का है? प्रोहिबिट चार्जिंग, ये चार्जिंग के लिए है। ये कौन सा है जिसको कैसे चार्ज करते हैं? और ये फिर एक केबल, सी टाइप केबल है, दोनों सी टाइप केबल। और ये हमारे पास मिला है ईयरफोन। आई थिंक ये सुनने के लिए है कि साउंड की जो क्लियरिटी है वो कैसे आ रही है, इसके लिए होगा। और फिर से एक, आई थिंक ये पीसी से कनेक्ट करने के लिए है। पता नहीं इस केबल का क्या यूज है, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। दोबारा से एक ईयरफोन, क्योंकि हमारे पास जो है 2 ट्रांसमीटर है, तो उसके हिसाब से 2 ईयरफोन मिले हुए हैं मुझे। फिर से एक केबल, और आई थिंक ये ड्यूअल केबल है। इसमें एक सिंगल केबल से जो है 2 सी टाइप केबल निकले हुए हैं। ये देखो, अगेन एक फिर से केबल। पता नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और साथ में हमें मिले हैं जो फर जो रहता है, ये जो है आसपास की नॉइस को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, जो ट्रांसमीटर के ऊपर जो रिसीवर वाले माइक्रोफोन होते हैं उसमें लगाने के लिए। और साथ में हमें मिला है ये यूजर मैनुअल। अरे बाप रे, इतना लंबा! ये सब पढ़ने के लिए भाई टाइम नहीं है। ये देखो, OTG जो है ऑडियो के लिए यूज है। ये DSLR केबल है। अगर मैं किसी कैमरा से कनेक्ट करता हूँ तो उसके लिए ये वाला केबल यूज होगा। और ये जो है OTG ऑडियो आउटपुट के लिए है। और केबल इंस्ट्रक्शन है, मॉनिटर ईयरफोन है अगर मैं मॉनिटर वगैरह से कनेक्ट करता हूँ तो, लेफ्ट और राइट। और ये है ट्रांसमीटर रिसीवर, जो कि यहाँ पे इनके बटन्स दिए हुए हैं। म्यूट का है आई थिंक। ट्रांसमीटर कैसे फिक्स करें वो भी दिया गया है। यहाँ पे कॉलर पे ऐसे लगा सकते हैं, कॉलर में ऐसे डाल। यहाँ पे ये जो केबल है ये एप्पल डिवाइस है, क्योंकि एप्पल का जो केबल वाला ऑप्शन रहता है वो इस टाइप का रहता है। अब इसके बाद है हमारे पास ट्रांसमीटर। इतना प्यारा लग रहा है। ये है एक रिसीवर और यहाँ पे हमें मिला है 2 ट्रांसमीटर। तो हम लोग देखो भाई क्या बढ़िया लग रहा है। इसमें 2 बटन है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का। और यहाँ पे ईयरफोन यूज़ करने के लिए, और यहाँ केबल के लिए, यहाँ पे म्यूट का है, और एक टर्न ऑन टर्न ऑफ के लिए। ये है हमारा रिसीवर। वैसे मेरे ख्याल से ये मोबाइल से कनेक्ट होता होगा, और अच्छा भी है, क्वालिटी और साउंड दोनों बढ़िया आएंगे। और ये वाला है हमारे पास ट्रांसमीटर। 2 ट्रांसमीटर मिले हुए हैं, जैसे कि किसी का इंटरव्यू वगैरह लो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं, अब इसका हम लोग एक बार यूज करके देखेंगे। अब ये बात ही देखो, सर्दी लगी है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्रांसमीटर को सबसे पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं। ये इको कंट्रोल करने का है। एक बार भी मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, और ना ही इसके बारे में इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़ा हूँ, ना ही यूट्यूब को इसको कैसे यूज करते हैं वो भी मुझे कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं। अच्छा, इधर है टर्न ऑन वाला, ये हो गया है चालू। और देखो यहाँ पे 2 लाइट्स जल रहे हैं। एक जो है ना बैटरी वाला है, दूसरा इको का। जैसे इको ऑन होगा तो हमें इको पे लाइट दिखेगा। और जैसे कि हमारा दोनों जो कनेक्शन है वो अभी तक देखो इसमें ग्रीन कलर का लाइट जला नहीं है, मतलब दोनों सिंक नहीं हुए, अभी तक कनेक्ट नहीं हुए। दोनों ट्रांसमीटर इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों लाइट्स जलेंगे। चलो सेकंड वाले का भी ऑन कर लेता हूँ। ये देखो दोनों ऑन हो गया। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है मुझे इस रिसीवर से। तो चलो देखते हैं इसको कैसे कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया, देखो तीनों लाइट्स जल गई ग्रीन कलर का। ये देखो इसका भी जल गया, मतलब ये दोनों जो ट्रांसमीटर है वो इस रिसीवर से कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब अपने इस रिसीवर को क्या करना है भाई, इस केबल के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका वीडियो टेस्ट करेंगे कि इसका क्या सीन है ना। सबसे पहले मैं इसका क्या टेस्ट करूंगा कि नॉर्मल मोबाइल कैमरे फोन से हमारा साउंड कैसे रिकॉर्ड होता है। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे इसके साथ कि इसके साथ इसकी साउंड रिकॉर्डिंग कैसे होती है। या फिर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि यूजर मैनुअल मुझे देखना पड़ेगा कि इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या करना है, कि अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। ये साउंड जो आप सुन रहे थे अभी तक वो मेरे नॉर्मल मोबाइल का था। अब इसके बाद हम लोग डिजिटेक के इस वायरलेस को कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे भी कि इसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है।
इसमें इको का भी मोड है, तो जो है हम इको मोड में भी दिखाएंगे और नॉर्मल मोड पे भी। तो चलो सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं, फिर नॉर्मल मोड में दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग इको मोड में सुनाएंगे। ये हमारा जो है नॉर्मल मोड पे है, रिकॉर्डिंग हो रही है इस माइक के थ्रू, कैमरे से नहीं हो रही है, मतलब मेरे मोबाइल के कैमरे से जो है इसकी जो आवाज़ है वो नहीं आ रही है, वो आ रही है इससे, इस माइक्रोफोन से, इस जो ट्रांसमीटर है इसके थ्रू आपको साउंड की क्वालिटी सुनने को मिल रही होगी। अब क्या होगा कि ये जो है, अब मैं इसको इको मोड में डालने वाला हूँ। इको मोड में डालने के लिए मेरे पास है एक ऑप्शन, ये वाला जो है मोड है वो इको मोड है। इसको अगर मैं ऑन करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ तो उसकी साउंड क्वालिटी कैसी होगी ये हमें देखना है। तो चलो ये मैंने ऑन कर दिया इको मोड पे। अब आप जो साउंड सुन रहे हैं वो इको मोड का होगा। यहाँ पे जो इको वाला जो लाइट है, ये जो माइक का लाइट है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। पीछे जो है म्यूट का ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो म्यूट भी कर सकता हूँ। और अभी आप जो सुन रहे हैं ये इको मोड पे आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। अब इसको मैं दोबारा से नॉर्मल मोड में करता हूँ, तो उसके लिए मुझे वापस इको वाले बटन पे प्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने प्रेस किया। अब आपको जो सुनाई दे रहा है वो इसके थ्रू सुनाई दे रहा है और इको मोड बंद है। तो दोस्तों इसका जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा मोबाइल दूर में रहता है और मुझे अपना साउंड रिकॉर्ड करना होता है, तो मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो इको मोड आने के बाद से आसपास की इन्वायरमेंट की जो नॉइजेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी और मेरा ओरिजिनल वॉइस आपको सुनने को मिलेगा। या तो फिर कई बार कैमरा दूर है तो इससे क्या होता है कि हमारे रिकॉर्डिंग्स में दिक्कत होता है, मेरी साउंड नहीं आ पाती मोबाइल तक। तो बचने का बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि 2 लोगों का इंटरव्यू ले लिए तो एक ट्रांसमीटर ये यूज़ कर ले, एक ट्रांसमीटर ये, तो बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी जो नॉइज़ है, इसकी जो वॉइसेस हैं वो थोड़ा सा डिले हो जाती है रिकॉर्ड होते होते, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है एडिटिंग में, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है मुझे। चलो देखते हैं क्या मोड है। अब मेरा मकसद आज का वीडियो बनाना सिर्फ ये नहीं था कि ये मैं अनबॉक्सिंग करूँ, अनबॉक्सिंग करने का बिल्कुल नहीं था। आप लोगों को बस एक नोटिस देना था कि मैंने जो है इसे परचेस कर लिया है और इसका पता नहीं कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ और इससे क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।